अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 30 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम फार लूप के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फार लूप क्या होता है, उसका सिंटैक्स, उसका फ्लो चार्ट और उसका ये जो एग्जांपल्स है वो आज के लेक्चर में देखी जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं फार लूप की डेफिनेशन। दिस लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। यानी ये लूप एग्जीक्यूट होगी एक दफ़ा या एक से ज़्यादा दफ़ा एक ख़ास नंबर तक। ठीक है, जो हमसे पहले लूप पढ़ी जा चुकी हैं, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, उसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम का जिक्र कहीं नहीं है। यानी इसमें हमें पहले से पता होता है कि लूप 10 दफ़ा चलनी है, 5 दफ़ा चलनी है या 7 दफ़ा चलनी है, लेकिन बाकी लूप्स में हमें पहले से पता नहीं होता। इसलिए फॉर लूप को हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम का नाम दिया जाता है। दिस लूप इज आल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप। इसीलिए हम काउंटर कंट्रोल लूप भी इसको कहा जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करवानी है। तो इसलिए ये जो लूप है ये मोर फ्लेक्सिबल है, यानी काफ़ी ज़्यादा सहूलत है, और जितने भी प्रोग्रामर हैं ज़्यादातर इसी को ही इस्तेमाल करते हैं। जब हम आगे अरे के प्रोग्राम या फंक्शंस के या इसके अलावा क्लासेस के प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे वाइल और डू वाइल की निस्बत हम फार लूप का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, फार लूप काम कैसे करती है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इटरेशन डिपेंड ऑन द इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। यानी जो भी लूप होगी उसमें मंदरजा झैल आमतौर पर 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें इनिशियलाइजेशन भी होगी, कंडीशन भी होगी और इसके अलावा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होगा। तो जो इनिशियलाइजेशन का पार्ट है वो सिर्फ एक दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट होगा व्हेन कंट्रोल एंटर द लूप। यानी जब कंट्रोल लूप में एंटर करना होगा उस वक्त वो इनिशियलाइजेशन का जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आफ्टर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इज इवेल्युएट। यानी जब इनिशियलाइजेशन हो जाएगी, यानी हमें ये पता होगा कि भी लूप कहाँ से शुरू होनी है। जब वो एक दफ़ा हो जाएगी उसके बाद कंडीशन का जायज़ा लिया जाएगा। अगर तो कंडीशन सही है तो लूप का जो कंट्रोल जो है ना वो लूप की बॉडी के अंदर चला जाएगा और उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंटें होंगी वो सारी की सारी जो है वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। देन उसके बाद जब हम लूप एग्जीक्यूट करवा लेंगे यानी डिस्प्ले हो जाएगी, उसके बाद हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का पार्ट जो होगा वो करेंगे, यानी एन प्लस प्लस करेंगे या एन माइनस माइनस करेंगे, जो भी वेरिएबल हमने दिया होगा। तो कंट्रोल जब भी हम एन प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देंगे उसके बाद क्या होगा, हमने लूप को टर्मिनेट नहीं कर देना, हमने जाकर जो कंडीशन है कंडीशन वाले पार्ट को दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक कंडीशन सही होगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो जो लूप है यानी वो टर्मिनेट हो जाएगी और जो हमारा प्रोग्राम है वो भी एंड हो जाएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं इसका फार लूप का सिंटैक्स क्या है। तो फार लूप के सिंटैक्स में सबसे पहले फार आता है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन लगाते हैं, फिर सेमीकोलन, फिर कंडीशन, फिर सेमीकोलन और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। वाइल लूप या डू वाइल लूप में ये तीनों चीज़ें जो हैं डिफरेंट लाइंस में आती थी, लेकिन फार लूप के अंदर हमने इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो एक ही लाइन में लगाया गया है। लेकिन जो फंक्शन है वो तकरीबन उन्हीं की तरह का है, यानी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद कंडीशन होगा, अगर कंडीशन सही है तो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, यानी जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ऐसा नहीं होगा। पहले इनिशियलाइजेशन होगी, फिर कंडीशन होगी और उसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है, और ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगी और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑप्शन जो है वो काम करेगा। तो इसका फ्लो चार्ट देखते हैं आपके सामने। सबसे पहले यानी हमारी लूप में इनिशियलाइजेशन होती है। अगर इनिशियलाइजेशन के बाद सीधा जो है वो फ्लो चार्ट जो कहाँ पर जाएगा वो हमारी कंडीशन देखेगा। अगर तो कंडीशन सही है तो उसके बाद लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑप्शन है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद दोबारा फिर हम इधर से आते हुए देखो कंडीशन चेक करते हैं। देखो इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक दफ़ा होनी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद सीधा वो कंडीशन पर आ जाता है। कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन सही है तो लूप की बॉडी
वैल्यू एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम जो है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले पाकिस्तान 5 टाइम यूजिंग फॉर लूप, यानी हमने जो पाकिस्तान है उसे 5 दफ़ा स्क्रीन पर शो करवाना है फॉर लूप को यूज़ करते हुए। तो वो कैसे करेंगे, तो हम आपको प्रोग्राम बनाकर दिखाते हैं उसका। ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हेडर फाइल लिखी हुई है, और इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है इंट एन के नाम से, यानी क्योंकि हमें पता हो कि यानी लूप जो है कहाँ से शुरू नहीं, कहाँ जानी है और आगे जाना है, ये पीछे जाना है, उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ता है एन का। ठीक, अब हम फॉर लूप का जो है वो कीवर्ड लगाते हैं और उसके बाद कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन में हमने ये कहा था कि भी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी। इनिशियलाइजेशन में ये बताते हैं कि लूप जो है शुरू कहाँ से होनी है, तो हमारी जो लूप है वो कहाँ से शुरू हो रही है, वो 1 से शुरू हो रही है। ठीक है, एन का मतलब 1 से शुरू हो गई यानी हमारे पास, और उसके बाद जी n इक्वल टू 1, और उसके बाद हमने ये देखना है कंडीशन जानी कहाँ तक है, तो हम लिखेंगे n लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, यानी 5 दफ़ा हमने पाकिस्तान जो है शो करवाना है। उसके बाद हम लिखेंगे n प्लस प्लस, यानी n की वैल्यू में 1 का इजाफा करना है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने लिख दी। अभी अगर कंडीशन सही होती है तो आपको पता है हम लूप की बॉडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप देखें जिस तरह देखा जाए n की वैल्यू 1 है, कंडीशन जो है वो सही है, यानी 5 तक जाना है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सी आउट, यानी हमने शो करवाना है पाकिस्तान, तो डबल कोटेशन के अंदर हम PAKISTN पाकिस्तान शो करवाते हैं, और उसके साथ ही हम \n लिख देते हैं, या जो है लेस देन एंडल लिखते हैं न्यू लाइन के लिए। जी, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को इसमें एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल किया तो देखते हैं प्रोग्राम में कोई एरर तो मौजूद नहीं है, तो देखा जाए तो प्रोग्राम में कोई एरर मौजूद नहीं है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास। उसके बाद तो हम अब, यह उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा, यानी फॉर लूप 1 से शुरू होगी, 5 तक जाएगी और n प्लस पर। अब ये देखें कंडीशन n की वैल्यू 1 से शुरू हुई, 5 तक जाना है, कंडीशन सही है, कंडीशन सही है तो हम अंदर आ जाएं, अंदर आकर पाकिस्तान शो करवाएंगे, और उसके बाद हमने यहाँ से जो है वापस n प्लस प्लस पर जाना है, n प्लस प्लस करेंगे, उसके बाद n की वैल्यू हो जाएगी 2। जब 2 हो गई तो उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन अब देखो सही है क्योंकि 5 तक जाना है, तो फिर वो दोबारा दूसरी दफ़ा भी पाकिस्तान शो हो जाएगा। उसके बाद फिर n प्लस प्लस होगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, और उसके बाद फिर दोबारा हम कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन सही है क्योंकि 5 तक जाना है, फिर इसी तरीके से पाकिस्तान तीसरी दफ़ा शो होगा, फिर चौथी दफ़ा, और उसके बाद 5वीं दफ़ा पाकिस्तान शो हो जाएगा। लेकिन जब फिर 5वीं दफ़ा शो करवाने के बाद हम n प्लस प्लस करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 6, n की वैल्यू 6 हो जाएगी, और उसके बाद जो है यहाँ पर पाकिस्तान वो जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और उसके बाद हम सीधा जो है लूप की बॉडी के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने इसको पहले कंपाइल करते हैं, तो देखते हैं कोई एरर तो मौजूद नहीं है, तो एरर नहीं है, फिर हम उसके बाद जो है प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने जो है, यानी हमारे पास जो पाकिस्तान है वो 5 दफ़ा जो है वो स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है जी, उम्मीद है ये वाला प्रोग्राम आपको समझ आ चुका होगा। इसी तरीके से हम पाकिस्तान 5 की बजाय 10 दफ़ा भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, ये देखो हमने पाकिस्तान 10 लिखा, उसके बाद कंपाइल किया, क्योंकि हर दफ़ा चेंजिंग करने के बाद कंपाइल करना लाजमी होता है। ठीक है, उसके बाद रन किया तो ये देखें पाकिस्तान जो है 10 दफ़ा आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो हम मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर, या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।